प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक शुक्ला, आपका अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्व विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में टॉप 100 सीरीज में मैंने वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में 13 क्वेश्चन तक हल करवा दिए थे। आज 14वें का फर्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ। जरा ध्यान से समझें, ये आकृति है और इसमें कह रहा है जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनसॉल्व में वैसे मैंने ये करवा दिया है, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट मैं कर रहा हूँ टॉप 100 में। तो इसमें लिखा हुआ है, दी गई आकृति में त्रिभुज ABC 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। वृत्त का चतुर्थांश का मतलब वृत्त का चौथा भाग, मतलब कि πr²/4 अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो। तथा BC को व्यास मानकर, इसको व्यास मानकर एक और अर्धवृत्त ये वाला खींचा गया है, ठीक। और छायांकित भाग, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब ध्यान से समझें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक। आप लोग क्या करें, इस तरह का कोई भी फिगर आएगा, अगर आपको कोई और भी मेथड पता हो तो किसी अन्य मेथड से भी इसको हल कर सकते हैं। कोई बाध्य नहीं है कि हम जो मेथड बताएं उसी मेथड से हल करें। शायद आपको वो कठिन लगता हो, अगर आपके दिमाग में सरल मेथड है तो आप सरल मेथड से भी हल कर सकते हैं। खैर मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज़ ध्यान रखिए। सबसे पहले ये हमारी लंब दे रखा है, ये आधार, ठीक। और ये समकोण त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज में लंब और आधार सेम रहे तो उसका कर्ण हमेशा, जैसे ये 14 है तो इसका कर्ण होगा 14√2। अगर ये 7 और 7 होता तो 7√2 हो जाता। इसको निकालने की इतनी आवश्यकता नहीं है। अगर ये 10 और 10 होता तो ये हो जाता 10√2, ठीक है। हमारे पास भी कर्ण आ गया 14√2। अब हमको छायांकित भाग का निकालना है इतना। तो आप इस फिगर को ध्यान से समझें। ये फिगर तो आपने देख लिया। अगर हम इसको रफ कर दें, 90 डिग्री का कोण बना है, ठीक। अगर हम इतने हिस्से को रफ कर दें तो आप देखेंगे कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये कौन सा भाग कहलाता है, ये कहलाता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, को माइनस कर देंगे, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, अर्धवृत्त के क्षेत्र, क्योंकि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये वृत्तखंड, ये वृत्त का ही तो खंड था, वृत्तखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब जरा समझें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr1, क्योंकि इसकी इस अर्धवृत्त की त्रिज्या अलग होगी और ये जो वृत्तखंड बन रहा है उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी थी, ध्यान से समझिए। अगर फिगर मैंने ऐसे बना दिया तो इसकी त्रिज्या कितनी थी, 14। ये वृत्तखंड वाले की त्रिज्या है 14, ठीक है। अब और इसकी त्रिज्या कितनी होगी अर्धवृत्त की, वो अलग, उसको r1 लिख दिए, πr1²/2, क्योंकि अर्धवृत्त है तो अपॉन में 2 आएगा। माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, हमने बताया था वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पिछली वीडियो में फॉर्मूला मैंने बता दिया है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद ही रखना पड़ेगा। माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब पाई को लिखा रहने दीजिए। r1 हमारा कितना है, अर्धवृत्त की त्रिज्या, ये तो व्यास हो गया तो त्रिज्या इसकी आधी, 14√2 का आधा हो जाएगा 7√2 का होल स्क्वायर बटे में 2, माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, ये इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr2² गुणे θ/360 माइनस त्रिभुज जो बन रहा था वो समकोण त्रिभुज बन रहा था, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो आ जाएगा पाई गुणे 49 गुणे 2 बटे आपका हो जाएगा 2, ठीक, माइनस। अब यहाँ पर हल करते हैं, पाई को पाई लिखा रहने दीजिए। r2 हमारा कितना था, जो त्रिज्या थी वो 14 थी। ध्यान से समझ लीजिएगा, जो मैंने फिगर बनाया था उसमें त्रिज्या कितनी आ रही थी, 14, क्योंकि वो इस वाले वृत्त का चतुर्थांश था, इस वजह से 14 यहाँ रखेंगे। 14 गुणे 14, थीटा कितना बन रहा था, 90 डिग्री बन रहा था, 90/360 माइनस 1/2, आधार कितना था 14, ऊंचाई भी कितनी थी उसकी, उस त्रिभुज की जो मैंने बनाया था 14। अब चलिए हल करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, पाई गुणे 49 माइनस ब्रैकेट में 0 से 0 कट गया, 9 चौको 36 आ गया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 से ये 14 कट गया, 7 आ गया, तो आ गया 7 सत्ते 49 पाई माइनस
2 से 7 काट 14 काट देंगे, 7 आ जाएगा, 14 सत्ते 98। ठीक, अब हम लोग माइनस का अंदर क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। 49 का पाई में गुणा कराओगे तो 49 पाई माइनस 49 पाई, माइनस माइनस ये प्लस का 98 हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो गया, हमारा आ गया 98 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको लगा लीजिएगा, 2-3 बार अभ्यास जरूर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मेरा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे त्रिज्यखंड का हम लोग क्षेत्रफल लगा देंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे। आर हमारे पास त्रिज्या 14 दे रखी है, 14 गुणे 14। थीटा का मान 30 डिग्री दे रखा है, 30/360 कर देंगे। ठीक है, अब इसको कैंसिल, 7 दूनी 14 आ जाएगा, 3 0 0 कट गया, 3 निकल 12 आ जाएगा। ठीक है, 2 से काट देंगे, 2 छंग 12 आ गया। ठीक है, फिर 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 सत्ते 14, 22 का साथ में गुणा कराएंगे तो 154 आ जाएगा। ठीक है, 154/3 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल को वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर कहते हैं। बस यही हमारा आंसर है, कैंसिल होगा नहीं तो इसी में यहीं तक छोड़ देंगे। ठीक, समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समान त्रिज्या एवं अधिकतम क्षेत्रफल वाले दो वृत्ताकार टुकड़े जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं एक आयताकार कार्डबोर्ड से काटे जाते हैं, जिसकी विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई दे रखा है 14 और 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और शेष कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले समान त्रिज्या के दो आप वृत्त बना लीजिए। वृत्त की बात उसने करी है तो पहले आप दो वृत्त बना लीजिए, ये और एक मान लीजिए ये दो वृत्त हैं, दोनों की त्रिज्याएं समान है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, मैंने एक वृत्त ऐसे बना लिया, दो वृत्त मैंने बना लिए, दोनों की त्रिज्याएं समान है, जितनी इसकी है उतनी ही इसकी होगी। और किससे काटा गया है, उसने कहा अधिकतम क्षेत्रफल। इसका मतलब इसको टच कराते हुए आप ऐसी आकृति बना लेंगे, ये आयत मतलब आयताकार कार्डबोर्ड है। आयताकार कार्डबोर्ड से दो वृत्त को काट लिए गए हैं, जिसकी भी अब 14 और 7, 14 किसको रखोगे, इसको नहीं रखोगे, 14 जो लंबा होगा उसी को तो 14 रखेंगे। तो ये तुम्हारा 14 सेंटीमीटर है और ये तुम्हारा 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और दो वृत्त काट लिए गए, मतलब उनको दो को काट करके निकाल लिया गया। तो शेष भाग कितना बचेगा, शेष हमारा ये वाला भाग बचेगा। अब वही कह रहा कि शेष भाग का क्षेत्रफल हमको बताइए, जो शेष भाग बचा होगा। तो शेष भाग तो हमारा इतना ही बचा है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। साफ दिख रहा है कि हम लोग आयत के क्षेत्रफल में से दो वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा, बिल्कुल सिंपल है, आयत के क्षेत्रफल में से दो वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। आयत का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए अब हम लोग निकालते हैं, आखिर आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो 14 गुणे 7 हो जाएगा, माइनस 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर हम लोग गुणा भी करा सकते हैं, 7 7 49 49 दूनी 98 आ गया है, माइनस 2 गुणे पाई का मान तो 22/7 होगा। अब आर की वैल्यू क्या है जरा देख लेते हैं। यहाँ पर पाई का मान दिया हुआ है, पाई इज इक्वल टू 22/7। कभी कभी पाई का मान 3.14 दे देगा, तो अगर 3.14 दे देगा तब आपको पाई की जगह 3.14 रखना है। अगर कुछ नहीं दे रहा है तो 22/7 ही रखेंगे। ठीक, प्रयास करेंगे 22/7। अगर दे रहा है 3.14 तभी 3.14 रखिएगा। अब आर की वैल्यू आखिर कितनी रखेंगे जरा ध्यान समझ लीजिए। ये पूरा तुम्हारा 7 है, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या होगा, पूरा 7 होगा। तो ये व्यास 7 है तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7/2। व्यास 7 है तो त्रिज्या हो गई 7/2 गुणे 7/2, 2 बार गुणा करा देंगे। अब इसको हल कर लेते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, 2 से 22 भी कैंसिल हो गया, 11 आ गया। 11 सत्ते तुम्हारा कितना आ गया, 77 आ गया। अब बस माइनस कर देंगे, 8 में से 7 गया 1 बचा, 9 में से 7 गया 2 बचा, 21 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए, 21 वर्ग सेंटीमीटर। सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोणांतरित करती है। संगत लंब वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। पहले हम फिगर बना लेते हैं। ठीक, ये एक वृत्त है, इसका व्यास 30 सेंटीमीटर है, मतलब ये पूरा 30 है, तो त्रिज्या तो 15 होगा, ये तो समझ गए। कोई जीवा मतलब एक जीवा मान लीजिए ये है,
ए बी, मान लीजिए ये क्या है, आपकी जीवा है। केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित कर रही है, 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। ठीक है, अब सॉरी 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब ये जो पार्ट है यही तो आपका लघु वृत्तखंड कहलाता है। आपसे त्रिज्यखंड नहीं कहा है, लघु वृत्तखंड की बात करिए, इसलिए इस भाग का हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। बिल्कुल सिंपल है। और क्वेश्चन में ये भी कह रहा है पाई की जगह आपको 3.14 रखना है और √3 की जगह 1.73 रखना है। एक चीज ध्यान रखिए, 30 सेंटीमीटर व्यास है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 14 होगी, 14 होगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये जीवा की लंबाई क्या होगी। अगर केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है तो इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। क्यों 60 होगा, आपको पता है तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये भी x प्लस 60, जब वैल्यू निकालोगे तो x का मान 60 आ जाएगा, तो ये भी 60 आ जाएगा, ये भी। दोनों को x इसलिए मानेंगे क्योंकि ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर भुजाएं होती हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लोग आते हैं आगे। हम लोगों को वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। किसका, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको पता है बिल्कुल सिंपल है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू हम डायरेक्ट रख देंगे 14 है, पाई गुणे 14 का स्क्वायर बटे कितना रखेंगे, पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360। थीटा कितना है, 60 है, डायरेक्ट रख रहे हैं 60 बटे 360 माइनस त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम बता चुके हैं, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा हमारी कितनी दे रखी है, भुजा हमारी 14 दे रखी है। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर। अब बस इसको हल करना है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 36 आ गया। पाई का मान आपको क्या रखना है, पाई का मान 3.14 गुणे 14 का स्क्वायर कितना होता है 196/6 माइनस √3 का मान आपको दे ही रखा है 1.73/4 इंटू 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, हम लोग इसको काट भी सकते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, 2 से काटेंगे तो 98 आ जाएगा। अब हमारी वैल्यू क्या आ गई, 3.14 गुणे 98/3 माइनस 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 चौको 16, 4 9 36, तो 1.73 गुणे 49। ठीक है, अब इसको आपको हल कर लेना है, इसका गुणा करा करके 3 से भाग कर देंगे हम लोग। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करा करके 3 से भाग दे देना और इसका भी मल्टीप्लाई करा लेना और दोनों को माइनस कर लीजिएगा, आंसर हमारा लगभग में आ जाएगा। हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, आगे आप ही लोगों को गुणा भाग कराना है, गुणा भाग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये काम आपको स्वयं करना होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये आपका फिगर थोड़ा सही नहीं बना है, लेकिन देख लीजिए प्रश्न में आपको कह रहा है ये एक वर्ग है। ठीक है, इस वर्ग के कोने से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त काटे गए हैं। ठीक है, जो शेष भाग बच रहा है हमको उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप फिगर को ध्यान से देखिए, अगर हम, ये फिगर आपका दिया हुआ है, अगर हम इसको रफ कर दें, इतने हिस्से को, हमने इतने हिस्से को रफ कर दिया, हमको इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको दिख रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से 1 2 3 4 ये क्या कट रहे हैं, त्रिज्यखंड, जो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ये त्रिज्यखंड है। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 ठो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, और वो भी जो त्रिज्यखंड जो बन रहा है वो एक प्रकार से चतुर्थांश बन रहा है। अब देख लीजिए ये वृत्त का क्या है, चतुर्थांश है, तो 4 वृत्त के चतुर्थांशों के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। अब यहां पर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, समझ गए ना, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बिल्कुल सिंपल है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा हमको पता है इस पूरी की लंबाई कितनी होगी, 7 + 7 14 हो जाएगी, 14 गुणे
14 माइनस 4 गुणे वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि चतुर्थांश की बात कर रहा है तो पाई आर स्क्वायर बटे 4, 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, 14 से 14 का गुणा करा देंगे तो 196 आ जाएगा, माइनस पाई का मान 22/7 है। त्रिज्या हमारी कितनी है, इस वृत्त की त्रिज्या ये 7 दे रखी है, या इसको किसी एक को ले लेंगे तो 7 है, तो 7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 196 माइनस 22 का 7 में गुणा करा देंगे 154 आ जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 42 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये फिगर दे रखा है और उसमें कह रहा है कि ये देखो, ये जो फिगर हमारा दे रखा है OPQ, ये त्रिज्यखंड है और इसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है। प्रश्न में कह रहा है कि ये एक वर्ग है और इस त्रिज्यखंड में से इस वर्ग को काट दिया गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। बिल्कुल सिंपल है। एक चीज ध्यान रखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना होगा तो हम लोग त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस वर्ग के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड, या ये भी कह सकते हैं ये एक चतुर्थांश है। ठीक है, तो हम लोग त्रिज्यखंड भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप त्रिज्यखंड लिखना चाहें तो त्रिज्यखंड लिख दीजिए, या फिर ये वृत्त का क्या है, एक चतुर्थांश है, तो आप इसको लिख दीजिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अब चलिए आते हैं वृत्त का चतुर्थांश, समझ रहे होंगे ये चतुर्थांश है। OA की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 20, तो ये भी OC भी हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये तो 90 डिग्री होगा ही होगा, ये सभी को पता है। खैर अभी इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 4 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और वर्ग की भुजा कितनी है 20, तो डायरेक्ट हम लोग 20 का स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पाई का मान हम लोग क्या रख देंगे 22/7। ठीक है, आर क्या होगा, अरे आर तो हमको पता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई O से P की वैल्यू जो दूरी होगी वो R होगी, या O से Q की दूरी R होगी। यही तो, अगर हम पूरा वृत्त ऐसे बनाएंगे, सपोज दैट एक वृत्त अगर हमने बना लिया तो ये त्रिज्या का काम करेगी। त्रिज्या हमको पता नहीं है, ना ये पता है ना ये पता है, लेकिन आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए, केंद्र से परिधि को मिलाने पर जो भी आकृति बनती है वो त्रिज्या होती है। तो हम लोग O से B को मिला देंगे तो ये भी किसका काम करेगी, त्रिज्या का ही काम करेगी। OP, OQ, OB ये सब क्या है, त्रिज्या। और ये आपका 90 डिग्री बन रहा है और ये 20 है, ये भी आपका क्या होगा 20 होगा। तो आपको हमने पहले ही बताया है कि समकोण त्रिभुज में अगर ये भुजा बराबर है तो कर्ण क्या होता है, बस 20√2 कर दीजिए, जो संख्या लिखी हो उसमें √2 लगा दीजिए, तो हमारी त्रिज्या आ गई। त्रिज्या कितनी आ गई 20√2, तो यहाँ त्रिज्या की जगह पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या की जगह लिख देंगे 20√2 का होल स्क्वायर, और बटे में 4 पहले से ही, माइनस 20 का स्क्वायर हम लोग 400 लिख देंगे। अब यहाँ पर 22/7 गुणे 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, बटे में 4 आ जाएगा, माइनस 400। अब चाहो तो काट भी सकते हैं। ठीक है, 4 से 400 काट देंगे, 100 आ जाएगा, 100 दूनी 200 आ गया, 22 गुणे 200 बटे में 7 माइनस 400। ठीक, 22 दूना 44, 4400 बटे 7 माइनस 400। एलसीएम ले लेंगे 7, तो क्या आ जाएगा 4400 माइनस 7 चौको 2800। ठीक है, अब इज इक्वल टू में 4400 में से 2800 डायरेक्ट माइनस कर देंगे तो 0 0, 14 में से 8 गया, या सीधे सीधे 28 28 तो 30 40 12 4 16, 1600 बटे 7 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है, हमने डायरेक्ट घटा दिया है। ठीक, आप लोग भी ऐसे कर लीजिएगा, 1600 बटे 7 वर्ग सेंटीमीटर पर आंसर छोड़ दीजिएगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम यहीं तक रखेंगे, अगले सेशन पर फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 16 तक आप लोगों को लगवा दिया है, 17वें से आगे बढ़ेंगे। जो लोग वीडियो पर नए हैं वो पुराने क्वेश्चन जरूर देख लें और इन्हीं क्वेश्चनों में से आपका आना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।